Welcome back, my dear students of grade 7th. In this video, what we are going to study the next part of our chapter, that is communication. कम्युनिकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है और व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और किस तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके अलग अलग मीन्स कौन से हैं. Let us start today's work. Communication. Communication is the process of conveying message to other. The increase in the modern technology has resulted in the formation of various modes of communication. This advancement has almost brought about an information revolution in the world. Communication क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने मैसेज दूसरों को कन्वे करते हैं और जो उनके मैसेज हैं हम तक आते हैं. मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. कि हम दूसरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं और वो किस तरह से रिसीव करता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है वैसे ही कम्युनिकेशन के मेथड्स भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं, जिस कारण से देखा जाए तो आजकल इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ गया है वर्ल्ड में. हर जगह ऐसा कहीं भी हम किसी भी जगह पर बैठे हों, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, अपने मैसेज दे सकते हैं. सी what is the communication? Communication is the process sending and receiving message through verbal or non-verbal means. हम बोल कर भी कर सकते हैं और दूसरे की फीलिंग्स को उनके एक्सप्रेशन से समझ भी सकते हैं. दैट इज़ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर वट दे आर कम्युनिकेटिंग. फर्स्ट, योर फूड स्मेल्स डिलीशियस. अब जी यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या कह रही है? योर फूड इज स्मेल्स डिलीशियस. उसने मैसेज किया एंड द अदर पर्सन रिसीव्स, ही सेड थैंक्स. बट उसके दिमाग में जो मैसेज गया वह क्या है? शी वांट्स टू ट्राई ए बाइट. कि अगर उसने ऐसा कहा है तो वो क्या चाहती है कि वो एक बाइट उसका टेस्ट करना चाहती है. दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग. मीन्स जो हम सेंडर मैसेज क्या करता है और सामने वाला कैसे रिसीव करता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन. क्लियर दैट? नॉट ओनली sending or receiving message, means how these messages are interpreting, that is communication. Communication today is described as a way of life, emphasizing the society's increasing dependence on this media. All forms of modern communication like radio, television, telephone, mobile, smartphone, computer communication rely on carrier waves of electromagnetic signal. जबकि अब देखा जाए तो आजकल सोसाइटी में कम्युनिकेशन के बहुत से मेथड्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. जो मॉडर्न कम्युनिकेशन हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करता है. आजकल कोई भी वायर्स केबल्स यूज़ नहीं होती हैं. ओल्ड सिस्टम केबल्स पहले यूज़ होता था पर आजकल इतना यूज़ नहीं होता है. कुछ एरियाज़ में यूज़ होता है पर मोस्टली वी आर रिलाई ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक signals. India uses same means of communication that are used in the other countries. Modern communication is the revolution of new ideas aimed at not only improving the technology but also our life standard. जो मॉडर्न कम्युनिकेशंस है उसका मेन एम क्या है कि नए नए आइडियाज़ देने या टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना नहीं है, बट द एम इज़ improving our life standard. With the modern communication or improving technology, we can with a second can give our message to a person or to many people at a time. That is means increasing our life standard because of our improving technology. Means of communication. Modes of communication used today are radio, television, newspaper, e-books, mobile phones, smartphones, SMS, video, cable
television, email, satellite phones, indoor and outdoor advertising. They can be classified into two categories, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आजकल हम देखा जाए तो बहुत से मीन्स हैं कम्युनिकेशन के जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं। इंडोर भी हैं, आउटडोर भी हैं, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, केबल टेलीविज़न, ईमेल, न्यूज़पेपर। तो इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द पर्सनल कम्युनिकेशन? द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर प्राइवेट and individual needs are called personal communication as post, telegraph, telephone, computer fax। ऐसे कम्युनिकेशन जो हम यूज़ करते हैं प्राइवेट और इंडिविजुअल, अगर दो पर्सन आपस में बात करना चाहते हैं तो दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन। दैट कैन वी कैन यूज़ पोस्ट, टेलीग्राफ्स, टेलीफोन्स, कंप्यूटर फैक्स। जैसे हम अपनी फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेम्बर से बात करना चाहते हैं, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक फैक्स, वॉइस मेल, फ़ोन रिसीवर, रेड फ़ोन, इंटरनेशनल कॉल, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ ओनली विद आवर फ्रेंड्स और विद आवर फैमिली मेम्बर्स। दैट आर द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्ट ऑफिस मीन्स पोस्ट के थ्रू भी हम ग्राफ या फिर हम लेटर्स भेज सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज़ दैट मेथड टू कन्वे विद द आवर फैमिली मेम्बर्स और द फ्रेंड्स। पोस्टल कम्युनिकेशन यूज़ पोस्टल स्टेशनरी। अगर हम पोस्टल कम्युनिकेशन देखा जाए तो पोस्टल स्टेशनरी मीन्स हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट कार्ड, एनवेल्प्स, मनी ऑर्डर फॉर्म फॉर सेंडिंग रिटर्न कम्युनिकेशन और मनी टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम पोस्ट कार्ड यूज़ करके या कोई लेटर लिख के अपने फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। और इवन द मनी ऑर्डर, मनी अगर चाहते हैं भेजना तो मनी भी भेज सकते हैं। पर आजकल तो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, तो जो मेथड्स हम पहले यूज़ करते थे जैसे पोस्टल कम्युनिकेशन था, उसका यूज़ थोड़ा कम हो गया है। नाउ वी आर यूजिंग द कंप्यूटर और इंटरनेट। फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज द स्टैंडर्ड टेलीफोन टू लिंक कंप्यूटर वाया modem। The internet, vast computer network, connects computer globally via telephone lines and airwaves। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आल्सो कॉल्ड द सेलुलर फ़ोन। तो आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट। वास्ट कंप्यूटर नेटवर्क है जो टेलीफोन लाइंस के थ्रू या रेडियो वेव्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो हम किसी भी जगह पर पूरे वर्ल्ड में कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आजकल जो हम मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उन्हें हम सेलुलर फ़ोन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ पर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन में वायर्स और केबल्स नहीं यूज़ होती है। रेडियो वेव्स आर यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन वन सेल टू अनदर। तो रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं जिस कारण से हम उनको सेलुलर फ़ोन भी कहते हैं। द सेलुलर एक्सचेंज देन डायरेक्ट द मैसेज बिटवीन द कॉलर एंड द रिसीवर। The cellular exchange then directs a message between the caller and the receiver। और इसकी हेल्प से जो कॉलर मीन्स जो मैसेज देना चाहता है, जब फ़ोन करना चाहता है, उसका मैसेज रिसीवर मीन्स जो रिसीव करेगा उस तक पहुंच जाता है। These are the postal communication that are used in the ancient time. Now also we are using, but mostly we are using now internet। These are the postcard, letters we can use, and this is postman who deliver the letters home to home, and we post letter in this letter box। यहाँ पर हाँ लेटर बॉक्स है, हम जो भी लेटर भेजना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, उसे लिखने के बाद उस पर एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस लिखने के बाद स्टैम्प लगती है और इसमें हम डाल देते हैं, पोस्ट कर दी जाती है। फिर वहाँ पर जो कलेक्शंस करते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनको आगे उनके एरिया के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी जाती है वहाँ पर ये जो पोस्टमैन होता है, हर एक घर में जिसकी लेटर होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको सेंड कर देता है, वहाँ पर पहुँचा देता है। क्लियर दैट इज़ द पोस्टल कम्युनिकेशन दैट इज़ आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अदर्स। नाउ वी आर यूजिंग इंटरनेट। आजकल हम इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हैं, सेलुलर फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग थ्रू इंटरनेट विद द अदर्स। सी दिस, इंटरनेट से पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं।
Next is mass communication. The means of communication that makes it possible to convey information or entertain a group of people together are called mass communication. जब हम एक ही समय में एक से ज़्यादा लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ नोन एज मास कम्युनिकेशन. लाइक रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट, even outdoor advertising like kiosks, billboards and hoardings. Like other modes, they too are undergoing revolutionary changes on account of huge technology advancement. जैसे हमारे दूसरे जो मास कम्युनिकेशन है या दूसरे रिसोर्सेज हैं उनमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंजेस आते जा रहे हैं, तो मास कम्युनिकेशन में भी काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, डेवलपमेंट आ चुकी है. And now we can at a home, at a one place, we can convey our message to the whole world. And we can use different types also, that newspaper, e-books can be accessed on computers, smartphones और television at the push of a button. पहले न्यूज़पेपर क्या होता था, सभी घरों में आते थे. अब हम घर बैठे ही अगर न्यूज़पेपर नहीं भी चाहते, वर्ल्ड के किसी भी न्यूज़पेपर को या किसी भी बुक को अगर हम पढ़ना चाहते हो तो घर बैठे भी पढ़ सकते हैं बिना उसे मंगवाए, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड टेलीविज़न. बस एक बटन प्रेस करने की ज़रूरत होती है. अब जो भी न्यूज़पेपर या बुक चाहते हो उसको नेट की हेल्प से सर्च कर सकते हो, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो. These are the different means of mass communication: newspaper, magazines, radio, internet and television, that we can connect to the whole world. Now, advantages of the communication. First is integration. It integrates people separated by distance. अगर लोग दूर दूर होते हैं, आपस में नहीं मिल सकते, तो कम्युनिकेशन यानी जब अलग अलग मीन्स की हेल्प से, चाहे वो पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स हो या मास कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने मैसेज डिलीवर कर सकते हैं. हेल्थ केयर फास्ट वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रिज्ड द गैप बिटवीन द डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट. कम्युनिकेशन की हेल्प से देखा जाए तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो गैप था वो काफ़ी टाइम लगता था. इंटरनेट की हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं. और जैसे हम कुछ लोग अगर दूर बैठे हो तो इंटरनेट की हेल्प से हम वीडियो चैट भी कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई पास ही बैठा हो. जब हम फ़ोन करते हैं या फिर वीडियो चैटिंग करते हैं, कोई भी जो आपसे बहुत दूर बैठा है कि वर्ल्ड के किसी कोने में हो, तो भी वो आपसे बात कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. Security, it has given us security with the means of CCTV cameras and security alarm. तो हमें सिक्योरिटी देते हैं क्योंकि हम CCTV कैमरा यूज़ कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ CCTV कैमरास, अगर हम CCTV कैमरास लगा देते हैं, चाहे हम घर में लगाते हैं या फिर किसी बिजनेस में, स्कूल्स में, तो क्या एक्टिविटी चल रही है हम एक रूम में बैठे ही सब जगह नज़र रख सकते हैं. Life companion. Modern means of communication are like a life companion, giving 24 hours company and entertain. ये जो हमारे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे फ़ोन है, इंटरनेट है, दीज आर द लाइफ टाइम कंपेनियन. मीन्स हम 24 आवर्स इसके थ्रू हम एंटरटेन हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे चाहे जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ these means of communication. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन के थ्रू आप अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर सकते हो. अगर आपने स्टडी करनी है तो उसके थ्रू आप स्टडी भी कर सकते हो. पूरी बुक्स आपको इंटरनेट के थ्रू आपके फ़ोन में ही मिल जाती हैं. और एंटरटेन होना चाहते हो, इंजॉयमेंट करना चाहते हो, तो बहुत सारे चैनल्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप कार्टून्स चैनल देख सकते हो, डिस्कवरी चैनल्स या कोई भी टीवी प्रोग्राम देख सकते हो ऑन योर phone also or your computer also. Next is knowledge. BPO, IT, e-books trade has become more accessible through modern means of communication. अगर देखा जाए तो इंटरनेट की हेल्प से जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो आजकल डिफरेंट गैजेट्स यूज़ होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ होते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, उसकी हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं.
Next is employment revolution. Modern communication is a factor of modern employment revolution. इसकी हेल्प से हमें employment revolution मीन्स क्या होता है, हमें हर जगह पर किसी भी जगह में एरिया में कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में नॉलेज मिल जाती है और वी कैन गेट एक्सेस टू दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पर जा सकते हैं, ऑनलाइन भी हम उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो जाते हैं और आपकी जॉब लग जाती है। वी हैव सो मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। हम घर बैठे भी ऑनलाइन काम भी कर सकते हो। न्यू टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट GPS हैव सेट ए न्यू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे आजकल कम्युनिकेशन का जो मेन है इंटरनेट और GPS है, जिसकी हेल्प से आपकी जो नीड्स, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, रेवोल्यूशन आ गया है। इंटरनेट की हेल्प से आप कहीं भी एरिया में बैठे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो दिस मास कम्युनिकेशन और द पर्सनल कम्युनिकेशन, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी हेल्पफुल इन आवर लाइफ। दैट कम्युनिकेशन मीन्स हैव चेंज्ड आवर लाइफ। उन्होंने हमारी लाइफ को बदल दिया है। इससे हम पूरे वर्ल्ड में किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो हमारे बीच जो दूरियां थी उनको उन्होंने समाप्त कर दिया है। अब पूरा वर्ल्ड क्या बन गया है, ग्लोबल फैमिली बन चुका है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स। क्लियर दैट? सो दीज आर द different means of communication, and in this chapter we have studied about the settlement, transport and the communication. I hope this chapter 8 of geography, that is settlement, transport and communication, is clear to you, and now you are know that different ways to connect with the other people. Thank you for watching the video.